हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इसका नाम है स्नायु शरीर। ठीक है ना। सिंडेस्मोसिस कहते हैं इसे। स्नायु शरीर एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। विद इन 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। 5 नंबर का शॉर्ट नोट बन सकता है इस पे। ठीक है ना। तो चलो खत्म करते हैं। स्नायु स्नायु शरीरगत श्वेत सूत्रमय वाइट और सूत्रमय यानी फाइबरस ऑफ प्लेक्सस। ठीक है ना। उपधातु है। क्या है? उपधातु है। स्नायु संधि व मांसपेशियों के बंधन में काम आता है। ये स्नायु का क्या कार्य करता है? जो संधियां जॉइंट्स होते हैं और अपनी मसल्स होती हैं उनका बंधन का कार्य करता है। ठीक है ना। स्नायु का स्वरूप कैसा होता है? ये देखने में कैसा होता है? सूत्रमय होता है। कैसा? सूत्रमय होता है ना। धागे के आकार का फाइबर्स टाइप का होता है ना। संधि बंधन में जो कि सहायक होता है। स्थान और भेद से आकार के अनुसार स्थान के भेद से आकार के अनुसार इन्हें हम किससे रिलेट करते हैं? जैसे कि टेंडन है, लिगामेंट है। जब पोजीशन अलग अलग है, स्थान अगर अलग अलग जगह पर हो, कहीं टेंडन कहेंगे उसी को, कहीं लिगामेंट कहेंगे, कहीं उसे उसे ही एपोन्यूरोसिस कहेंगे। ठीक है ना। ये फाइब्रस टिश्यू होता है। ठीक है ना। ये मॉडर्न रिलेशन हो गया है हमारा। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ से, ऑप्शनल भी बनेगा। ठीक है ना। वाइवा वगैरह में भी आता है यहाँ से। ठीक है ना। तो पूछते हैं यहाँ से। ये है स्नायु की संख्या। स्नायु की संख्या 900 होती है। कितनी होती है? स्नायु की संख्या होती है 900। तो याद रखना है इसको। 900 होती है। अब डिवीजन फर्दर हम किस किस में देखेंगे? शाखाओं में, मध्य शरीर में और ग्रीवा के ऊपर। ग्रीवा यानी मतलब ऊपर, मतलब ग्रीवा और सिर में। तो शाखाओं में 4 शाखाएं होती हैं। 151 शाखा में होती है। तो 150 इंटू 4 तो 600 यानी 600 शाखाओं में होती हैं स्नायु। मध्य शरीर यानी थोरैक्स वाले पार्ट में होती हैं 230 और ग्रीवा और सिर में होती हैं अपनी 70 यानी 70 होती हैं। तो टोटल मिला के 900 होती हैं। याद रखना है। 600 होती हैं शाखाओं में, मध्य शरीर में 230 होती हैं और ग्रीवा के ऊपर 70 होती हैं। ठीक है ना। अब स्नायु के प्रकार, ये तो संख्या की बात कर ली। अब हम किस प्रकार की होती हैं? ठीक है ना। ये 4 प्रकार की होती हैं। प्रतानवती स्नायु, वृत्त स्नायु, प्रथुल स्नायु और शुष्र स्नायु। इनके नाम में ही इनके बारे में लिखा हुआ है कि किस टाइप की होती हैं। जैसे कि बताऊं, अभी यहाँ पर बताया स्नायु के स्थान कहाँ कहाँ पर है। जैसे फर्स्ट है प्रतानवती। तो प्रतानवती स्नायु, प्रतान मतलब जिसकी शाखाएं निकली होंगी। तो शाखा तो ऑब्वियस ही बात है, जो बस शाखाओं में होंगी जिसकी शाखाएं निकलेंगी, तो शाखाओं में तथा संधियों में। ठीक है ना। व्रत, यहाँ क्या सर्कल फॉर्म कर रहा है। ठीक है ना। तो शाखाओं में, संधियों में सेम है। प्रथुल प्रथुल होती हैं जैसे कि चपटी। हम चपटी इसे कह सकते हैं। जैसे चेस्ट में अपनी मसल्स होती हैं, चेस्ट में होती हैं, बैक में होती हैं। ठीक है ना। स्कल में होती हैं। तो मतलब चपटी होती हैं, पतली चपटी होती हैं। तो उसे प्रथुल से रिलेशन किया गया है। सुशिर, सुशिर का अर्थ होता है खोखला। क्या होता है? सुशिर मतलब खोखला, मतलब उसमें हॉलोनेस होती है। ठीक है ना। तो जब हम आमाशय की बात करेंगे, पक्वाशय की बात करेंगे, बस्ती की बात करेंगे, तो एक टाइप के बैग टाइप के अंदर क्या है, इनमें खाली लिक्विड और या फिर मतलब रिक्त स्थान होता है। तो इसलिए इसका नाम रख दिया उसी के अकॉर्डिंग सुशिर स्नायु। कहाँ कहाँ पर एग्जाम्पल याद रखना है? आमाशय, पक्वाशय, बस्ती, ये आ चुका है। ठीक है ना। यहाँ से तो याद रखना है 4 प्रकार की स्नायु होती है। प्रतानवती स्नायु, व्रत स्नायु, प्रथुल स्नायु एंड सुशिर स्नायु। इनके लोकेशन भी देख लिए कि प्रतानवती शाखाओं में होती है, व्रत शाखाओं संधियों में होती है, प्रथुल और पृष्ठ और क्या कहते हैं बैक और सिर में होती है, और सुशिर की बात करें आमाशय, पक्वाशय, बस्ती में होती है। अब यहाँ से हम स्नायु के कार्य हैं। स्नायु को कार्य क्या है? याद रखना। संकोच और प्रसरण मतलब फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, दूर करना, पास करना की क्रिया में मदद करता है। जैसे हम हैंड को फ्लेक्जन एक्सटेंशन करते हैं तो स्नायु का ही कार्य है। ठीक है ना। मांस अस्थि संधियों का बंधन करता है। किस किस का बंधन करता है? मांस का मतलब मसल्स का, बोन्स का एंड जॉइंट्स का। ठीक है ना। शरीर को दृढ़ बनाता है, मजबूत बनाता है। ठीक है ना। अब स्नायु का महत्व क्या है अपनी बॉडी में? स्नायु द्वारा ही अस्थि में घुमाव हो सकता है। जो हम जॉइंट्स को रोटेट करते हैं, हम जो रोटेट कर पाते हैं वो स्नायु के ही कारण कर पाते हैं। ठीक है ना। स्नायु के पीड़ित स्थान में बहुत पीड़ा होती है, जैसे कि मोच स्प्रेन,
पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, इसमें फंक्शन भी हो सकता है। जब मोच आ जाती है उस टाइम पे बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि ये काफी मेजर इम्पोर्टेंस निभाती है हमारी, जो हम बोन को मूवमेंट करते हैं और क्या कहते हैं, जॉइंट्स की मूवमेंट करते हैं, तो उसमें मेजरली स्नायु का ही इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, इसमें जनरल याद रखना है कि आकार के अनुसार किससे रिलेशन किया है, टेंडन, लिगामेंट, एपोनेल, फाइब्रस टिश्यू होता है। फिर ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि 900 संख्या इम्पोर्टेंट है, और शाखाओं में 600, मध्य शरीर में 230 एंड ग्रीवा के ऊपर 70 होती है, टोटल 900। फिर 4 प्रकार की होती है, प्रतानवती, व्रत, प्रथुल, सुशिर। ये कहाँ कहाँ पर होती है, इनका स्थान क्या है, इनका कार्य क्या है, और इनका महत्व क्या है, ये तो इतना करना है। इतना शॉर्ट नोट 5 मार्क्स में हमारा बच जाएगा। तो चलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।